हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अपना इवनिंग ब्लॉग। तो आज मैं बताना चाहूँगी इवनिंग रूटीन मेरा कैसा रहता है। इवनिंग में अभी करीब बजे 6:30। मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से आए नहीं है अभी तक, तो आज मैंने भी टी नहीं पी है क्योंकि मुझे रेगुलर टी पीने की वैसे आदत नहीं है। मेरे हस्बैंड आते हैं, उनके साथ में कंपनी देने के लिए मैं टी पीती हूँ, वरना मुझे वैसे आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं हूँ मैं शाम इवनिंग की टी के। तो अभी मैं काशवी कर रही है होमवर्क। काशवी बैठ गई है होमवर्क करने के लिए, उसे बहुत सारा होमवर्क करना है, साथ में खा रही है चोको पाई। अब अच्छी पढ़ाई हो जाएगी काशवी से, है ना काशवी? बिना कुछ खाए पिए एनर्जी नहीं रहती। पढ़ाई करवाता हूँ। पढ़ा नहीं, रोज पढ़ाई कराते हो। रोज पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना काशवी? नहीं करनी पड़ती इतनी ज्यादा। तो बस काशवी अभी करेगी अपना थोड़ा होमवर्क, जब तक मैं कर लूँगी अपना थोड़ा बहुत किचन का काम, फिर इसको स्टडी भी करवानी मुझे। और ये देखिए मौसम है कितना सुहाना। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आपको लग रहा होगा लक्षिता की आवाज़ इतनी चेंज कैसे हो गई? तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं लक्षिता का हस्बैंड और मुझे पीनी थी चाय, तो मैंने लक्षिता को भेज दिया है चाय बनाने के लिए और मैं आज उसकी जगह रिकॉर्डिंग करता हूं। तो देखिए मौसम है कितना सुहाना। और मेरी धर्मपत्नी जी कपड़े धो के सुखाए थे, वो सूख चुके हैं, वो उन्हें उतार रही है और मन ही मन में गुस्सा कर रही होगी, कितने गंदे करते हैं कपड़े मेरे हस्बैंड। थोड़ी बहुत भी कदर नहीं है मेरी सफाई की, बस गंदे करना और मैं बस धोती रहूँ सारा दिन। मेरा एक ही काम बचा है। तो चलो हो गए, उसके कपड़े उतर गए हैं और गुस्सा है तो है ना। धर्मपत्नी जी आ गई है किचन में सारे सामान बिल्कुल व्यवस्थित रखने के लिए। एक बात तो माननी पड़ेगी, गर्ल्स हमेशा ही अपने किचन को इतना क्लीन और नीट रखती है, आदमी उसे कभी भी नहीं रख पाएंगे। जिस दिन वो किचन में घुसते हैं आदमी, तो पता नहीं क्या क्या कबाड़ा करके बाहर निकलते हैं। तो लक्षिता को बहुत ज़्यादा पसंद है किचन में एकदम व्यवस्थित रखना, और मैं बिल्कुल भी नहीं रख पाता वो चीज़। तो हर बार डांट खाता रहता हूँ, बट फिर भी नहीं सुधरता मैं। तो देखिए, आप खुद देखिए कैसे हर एक सामान को उन्होंने कैसे एकदम परफेक्टली एकदम रखा हुआ है। नाउ धर्मपत्नी जी आ गई है अब काशवी को स्टडी कराने के लिए। काशवी को स्टडी सिर्फ मेरी धर्मपत्नी जी करा सकती है। मैं जब भी कराने बैठता हूँ काशवी तो मुझे सीरियसली लेती भी नहीं है, उल्टा मेरे साथ बातचीत लग के उल्टा मुझे ही अपनी बातों में लगा देती है और पढ़े वढ़े सब साइड में हो जाती है। एग्जाम्पल देखना है आपको, ये देखिए कैसे पढ़ाई कर रही मम्मी के सामने, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए और 2 की टेबल सुना रही मम्मी को। लर्न करनी ना फिर हमें, है ना? ऐसी बातों तो लर्न भी कर लेंगे, पता ही चलेगा किसी को। 3 2 3 3 9 3 4 3 9 27 6 10 वेरी नाइस काशवी। वाओ काशवी, वेरी गुड। नाउ अब देखिए, मेरी जहाँ बुक्स रहती थी सारी ऑफिशियल और मेरे सारी डायरी वाली रहती थी, बीच में एक रैक भी थी, वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, वहाँ आ गया है काशवी का घर। काशवी ने मेरी सारी बुक्स हटा के मेरे वहाँ से बीच मिडल से रैक हटा के अपना किचन डाल दिया है और बोला है आप मेरे कस्टमर हो, आपको खाना चाहिए तो खाना मिल जाएगा, लेकिन आपको ये टेबल नहीं मिलेगी। तो मेरे टेबल का हो गया अतिक्रमण और मुझे नई जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने बुक्स के लिए। काशवी का सबसे बड़ा कस्टमर मैं ही हूँ, वो मुझे हमेशा खाना बना के लेके आती है मेरे लिए और मेरे जेब से खूब सारे पैसे लेके चल जाती है। उसका एक पिज़्ज़ा सिर्फ 1 करोड़ रुपए का होता है, ज़्यादा का नहीं होता है। बहुत ही चीप रेट में हमें ये पिज़्ज़ा खिलाती है। आज क्या बना रहे हो काशवी आप डिनर में? डिनर में मैं कैरेट की सब्जी बना रही हूँ और उसके साथ दूध दे रही हूँ। दूध दोगे बस? डिनर में सिर्फ कैरेट की सब्जी, साथ में रोटी पुलाव कुछ नहीं? रोटी तो होती नहीं। रोटी होती नहीं है? होती नहीं। अच्छा, आटा नहीं गूंथा आपने? तो गूंथ लो। मैं अभी तक ऑफिस से आया नहीं और दोनों हो रहे थे बोर, दोनों आ गए हैं रूम में कपड़े समेटने के लिए। काशवी आई मम्मी से सीखने के लिए कपड़े कैसे समेटे जाते हैं और मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए। नाउ काशवी सिखाएगी कपड़े कैसे समेटे जाते हैं। पहले ऐसे बैठ जाइए, फिर राउंड कीजिए, फिर ऊपर से राउंड कीजिए और राउंड कीजिए और राउंड कीजिए, फिर और राउंड कीजिए, और देखो ये बन गई हमारी चॉकलेट। दिखाना काशवी आपने कैसी फोल्ड की है, दिखाना तो। अरे वाह भाई वाह,
लग रहा है चॉकलेट है, इसको ही खा जाओ। सही है। नाउ मैं ऑफिस से आ चुका हूँ। आते वक्त मैं दूध और काशवी के लिए कुरकुरे लेके आया था। तो लक्षिता ने आते ही सबसे पहले इनको वॉश करती है। इस कोरोना काल हमें थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाहर से जो भी चीज़ लेके आए उसे सैनिटाइज ज़रूर करें। ये छोटी छोटी चीज़ ही हमें कोरोना से बचा सकती है। मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन हर वक्त मजाक नहीं चलता है। हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि घर में बच्चे बूढ़े सब होते हैं, कि हमारी वजह से कहीं उनको तकलीफ़ ना हो जाए। तो आप भी इसका बहुत ध्यान रखना। कुछ भी चीज़ लेकर आए उसे सैनिटाइज अच्छे से करना, तभी उसको यूज़ करना। मेरे ऑफिस आने के बाद मैं सारे सामान एक जगह रख देता हूँ, जो भी मेरे बाहर के होते हैं। फिर मैं आता हुआ स्नान करता हूँ और तब तक लक्षिता मेरे लिए पानी गर्म रखती है, ताकि कोई इन्फेक्शन हो मुझे तो वो ख़त्म हो जाए। नाउ अब रात का खाना बनाने का टाइम आ गया है। तो पानी बॉईल किया जा रहा है सब्जी के लिए है। और टाइम देखा गया, ओ नो 8:01 हो गई। नहीं नहीं, ये कैसा हो गया, मैं बहुत लेट हो गई, पूरा 1 मिनट लेट हो गई मैं। अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैं भी एक बस बातों में लग जाती हूँ। ये तो लक्षिता का हमेशा ही रहता है। 8 बजने के बाद थोड़ा भी लेट होने पे उसे बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत लेट हो गई है। तो वो फटाफट लगी हुई है सब्ज़ी बनाने के लिए, और अरबी को उसने उबालने के लिए रख दी है, और फटाफट लग गई है काम करने के लिए। नाउ लक्षिता ने सुबह के दाल चावल बचे हुए थे वो बाहर निकाल दिए हैं, ताकि उनको भी रात को मैं गर्म करके खा सके और कुछ भी वेस्टेज ना जाए। नाउ लक्षिता अब करेगी अपना फेवरेट काम, आटा गूंदना। अब आप सोच रहे होंगे आटा गूंदना इसका फेवरेट काम कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लक्षिता के माइंड की आवाज़ की। चलिए नेक्स्ट आवाज़ सुनते हैं लक्षिता की माइंड की आवाज़। सारा दिन बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते। ये ऐसे नहीं, थोड़ी हेल्प करा दूँ, खाना बनवाने हेल्प करा दूँ, बर्तन धो दूँ, झाड़ू निकाल दूँ, पोछा निकाल दूँ, बट नहीं करना है। इनको तो ऐसे मसलना है, मसल बिल्कुल ऐसे और ऐसे मार मार के इकट्ठा करना है कि बस याद रखे। रुको थोड़ा तेल लगा के इकट्ठा करते वो बेटर रहेगा। ज़्यादा ही कूदते रहते हैं। हाँ, ऐसे इकट्ठा कर देंगे। तो सुना आपने लक्षिता की मन की आवाज़, बस इसलिए इसका ये फेवरेट काम है। नाउ अब आ गया है खाने का डिपार्टमेंट, और ये मेरे बस की बात है। तो आप नेक्स्ट आवाज़ सुनोगे लक्षिता की। तो बस आगे हम किचन में अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने जो बॉईल की थी अरबी, उसको मैंने छील के रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों हाथों में बहुत अच्छे से ऑयल लगा लिया, क्योंकि मुझे अरबी की सब्ज़ी से बहुत इरिटेशन हो जाती है। अगर मैं इसकी कटिंग करती हूँ या इसे बॉईल करने के बाद में इसे छीलना करना, जो भी अरबी का काम होता है, तो वो मुझे हाथों में बहुत ही ईचिंग की प्रॉब्लम कर देता है। तो मैं इसीलिए बहुत अच्छे से अपने हाथों में ऑयल लगा लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होती है मुझे। तो बस मैंने इसे दोनों हाथों से इस तरह से दबा करके चपटा कर लिया था। और यहाँ पर देखिए ये भेल बन रही है। मेरे हस्बैंड आते, उनको भूख लग गई थी, तो वो कह रहे थे कुछ ना कुछ दो मुझे बना के। तो फिर मैंने बोला बस खाना तैयार हो ही रहा है, तो बस आ गए किचन में। फिर क्या, मुरमुरे पड़े थे और मीठी चटनी बना रखी थी। तो यहाँ देखो भेल तैयार हो गई है। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बट मैंने भी खाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, उसमें मैंने जीरा डाल दिया था। और यहाँ पर अरबी को फ्राई होने के लिए इसमें डाल दिया था। बहुत ही अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे पलट करके फ्राई दोनों तरफ से बहुत अच्छे से करनी होती है। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, बट बहुत ही यम्मी बनती है ये। और दाल के पास में तो और भी बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो बस इसको पलट करके हमने फ्राई किया था। यहाँ पर हमने तब तक पास में दूध गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया था, क्योंकि नाइट में दूध पीने के लिए भी चाहिए था, और मुझे दही भी जमानी होती है। तो फिर इसी टाइम पर मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ। और देखिए हमारी अरबी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो रही है, फ्राई हो रही है। पलट दिया है मैंने इसको। अभी अरबी को फ्राई होने में टाइम लगेगा, जब तक मैंने अपने सारे बर्तन भी क्लीन कर दिए। नाइट का काम हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है ना, डिनर के बाद में, कि बर्तन बहुत कम हो जाते हैं फिर, इसीलिए इसी टाइम पर मैं इनको हमेशा क्लीन कर लेती हूँ।
बस हमारे बर्तन भी धुल गए और ये देखिए यहाँ पर अरबी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो मैंने सारी अरबी को एक तरफ कर दिया था जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल एक तरफ हो जाए और इसे बहुत आसानी से हम निकाल लेते हैं। बहुत ही फिर ये बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं बनती और बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। क्रिस्पी तो बहुत अच्छे से हो ही गई है। अब इसमें हम बस सिंपल रेगुलर मसाले डालेंगे और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इसमें बहुत ही। बस इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, इतने मसाले डलते हैं। इसको चला करके 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसालों को अच्छे से पकाना होता है और फिर ऊपर से हरे धनिये से गार्निशिंग करनी होती है। बहुत ही यम्मी सब्जी बन करके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स देखिए शाम को हमारे यहाँ पर कितनी रेनिंग हो रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही अच्छी रेनिंग हो रही है और हवा भी बहुत अच्छी हो गई है। देखिए काश भी मजे से बैठ करके बारिश की मजे ले रही है। बाहर ठंडी हवा चल रही है बहुत ही अच्छी। ये देखिए रेनिंग दिखाती हूँ आपको। तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नाउ लक्षिता बना रही है रोटी गर्मा गर्म। देखिए क्या, वाह कितना मस्त रोटी बना रही है, एकदम फूल के बिल्कुल मस्त हो गई है। और साथ में ही साइड में पैन चढ़ा के सुबह के जो दाल चावल बचे हुए थे उनको भी गर्म कर लिया है, जो कि हम रात के डिनर में साथ में खा लेंगे। तो आइए आप सबका स्वागत है रात्रि भोज के लिए। हम सब मिलकर भोजन करते हैं। नाउ आफ्टर डिनर भारती ने पूरा किचन एकदम क्लीन कर दिया है, जो कि मैं कभी नहीं कर सकता। जब भी भारती मायके जाती है तो वो किचन का वो हाल होता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। उस मायके के आने के बाद मुझे वो डांट पड़ती है ना, क्या बताऊँ मैं। सच में एक औरत घर को कैसे स्वर्ग बनाती है वो हमें यहाँ से पता पड़ता है ना। ये चीज़ भारती लेकर आई थी डीमार्ट से, मुझे नहीं पता क्या है ये। तो नेक्स्ट आवाज़ सुनिए भारती की, वही बताएगी क्या चीज़ है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेसुरी आवाज़ सुनने के लिए। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय दोस्तों। ये देखिए ये जो मैं होल्डर लेकर के आई थी डीमार्ट से, उसको देखो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। यहाँ पर मेरे हैंग करने के लिए एकदम ये स्पेस था, इसीलिए मैं इसको लेकर के आई थी। इसको देखो यहाँ परफेक्टली सेट हो गया है और इसमें अब मेरे स्क्रब पैड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं, सारा पानी निकल जाता है और नीचे का स्पेस काफ़ी क्लीन लगता है। तो मेरे किचन के लिए तो ये परफेक्ट है। तो ये देखो काशू क्या कर रही है, देखो काशू क्या कर रही है। काशू कलरिंग कर रही है और मम्मा के लिए काम बढ़ा रही है ना काशू। देखो इतने सारा कलर गिरा दिया काशू ने। तो बस यही है, डेली क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बहुत अच्छे से, तो घर का हाल बड़ा बुरा हो जाता है ना। क्या बना रहे हो काशू आप? मैं सनसेट में बना रही हूँ। वाह, ये ना ट्री किसने बनाया इतना प्यारा सा? ट्री तो नीचे को मैंने बनाया, ऊपर को। और वो गर्ल कौन है, काशवी क्या? काशवी है उसमें? ओहो, काशवी झूले झूल रही है। वो भी पेड़ पे लगा, वो भी पेड़ पे लगा के झूला। बस एक घर बनाना है, उसके बाद बस पर और भी कुछ करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं हो गई हूँ सारे काम से फ्री। तो मिल्क पीते हैं, वो हम थोड़ा सा 10 या 10-15 के अराउंड पीते हैं। सब्सक्राइब कर देना। तो काशवी ने बोला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।